हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज आकाश दक्ष और हमारा आज सेकंड वीक स्टार्ट हो रहा है हमारी एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम का, जहां पर हम डेवलप कर रहे हैं एक प्रोसेस, एक सिस्टम जो आपकी स्टडीज और आपके लाइफस्टाइल दोनों के साथ ब्लेंड करके आपके पर्पस को फुलफिल कर सके, आपके गोल को फुलफिल कर सके। नाउ हमने फर्स्ट वीक में समझा था बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे उनको अटेंशन की तरफ लेकर जाना है, कैसे हमको प्रैक्टिस करना है अपना अटेंशन। ऑल राइट, नाउ आई गेस एंड आई होप कि आपने उस पर काम किया होगा। जो जो चीज़ें हमने सीखी थी उनको प्रैक्टिस में लेकर आए होंगे। नाउ इज़ द टाइम टू मूव ऑन एंड अब वक्त आ गया एक पर्पस डेवलप करने के लिए, फाइंड करने का अपने लिए एक पर्पस और उसके साथ एक इंस्पिरेशन सेट करने का। क्योंकि इंस्पिरेशन ही है जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगी, आगे लेकर जाएगी एवरी नाउ एंड देन इन एवरी सिचुएशन। सो जब आपके पास एक इंस्पिरेशन होगी, बिकॉज व्हाई यू वांट टू डू इट, हाउ यू वांट टू डू इट, इस तरह के सवालों के आपके पास जवाब होंगे, तो आपका पर्पस आपको क्लियर होता रहेगा। धीरे धीरे करके आपका पर्पस एक विजन की डायरेक्शन में चलने लगेगा। नाउ यू कैन डू एवरीथिंग विद होल हार्ट एफर्ट्स। ओके, सो ग्रेट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड वीक। दिस इज फाइंडिंग पर्पस एंड सेटिंग इंस्पिरेशंस। नाउ जो हमारा ये वीक है उसका जो पहला दिन है आज का, वहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं अपने ड्रीम्स और वैल्यूज से। वो कैसे काम कर सकती हैं, कैसे उससे आपका पर्पस और विजन क्लियर होगा और कैसे ये आप अपनी स्टडीज में यूज करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पर आपकी स्टडीज और आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइफ जो कि कैरियर में होने वाली है वो डिपेंड करने वाली है। नाउ लाइक ऑलवेज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जनरल राइटिंग के लिए। आपको मॉर्निंग में और सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए निकालनी है। ये आपकी फंडामेंटल प्रोसेस है। इसमें आपको मॉर्निंग में 5 मिनट निकालनी है और उसके अंदर लिखनी है सबसे पहले कि आपका एक अपने लिए गुड नोट, कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे अच्छा फील करा सकते हैं अपने बारे में। दैट यू लव योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू फुलफिल योर ड्रीम्स लाइक दैट। नाउ एक कमिटमेंट जो आपने अपने लिए बनाई है, अपनी लाइफ के लिए बनाई है, उस दिन के लिए कोई कमिटमेंट जो आपकी, बट अपने आप को एक कमिटमेंट दीजिए, रिमाइंड कराइए। एंड अगेन थैंक्स टू द गॉड कि आपको एक अनादर दिन मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने सपनों की तरफ चलने की, इस जीवन को जीने की। ये दिन मिला है, उसके लिए थैंकफुल रहिए। सो एक थैंकफुल नोट मॉर्निंग में अपने लिए सेट करिए। नाउ सोने से पहले आप 5 मिनट फिर से निकालिए। उसमें आपको जर्नल राइटिंग में क्या लिखना है कि आप क्या कर किया है आज दिन भर, आपने कैसा फील कर रहे हैं, कौन कौन सी माइक्रो विन्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें, और कल के लिए एक इम्प्रूवमेंट के लिए कमिटमेंट। सो ये चीज़ करिए। 5-7 लाइन इन मोर देन इनफ, बट इट इज मस्ट बी रेगुलर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ड्रीम्स एंड वैल्यूज। उसकी ग्रेविटी को समझते हैं। जब आप यहाँ पर जीवन में सबसे पहले आए थे या किसी भी जगह पर कहीं भी जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम में आपको उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता होता, आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता है। सो इट इज़ बट नेचुरल कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, उसको जानने की इच्छा होगी कि आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर एक वंडर फील होगा कि ये क्या है। विद एवरीथिंग अराउंड यू, जब आपको उसके बारे में नहीं पता होता तो आप जानने की इच्छा रखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये होती है आपके अंदर की क्यूरोसिटी। धीरे धीरे जो आपकी एक क्यूरोसिटी होती है वो सेट कर रही होती है आपकी डिजायर्स को, यही डेवलप करती है आपकी डिजायर्स को, और जो आपकी डिजायर्स होती हैं, जो आप चाहते हैं, वो धीरे धीरे आपकी डायरेक्शन सेट करने लगती है। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, उसके बाद वो क्यूरियोसिटी सेट करती है आपकी डिजायर्स, और वो डिजायर्स ही बनाती हैं आपकी डायरेक्शंस, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बहुत सारी चीज नहीं जानते हैं। सो इट इज़ नेचुरल कि आपके अंदर जानने की इच्छा पैदा होती रहेगी। आप कोशिश करते रहेंगे नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, तो क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, क्यूरियोसिटी के साथ साथ डिजायर्स आपकी डेवलप होती रहेंगी। सो अब आपको इन डिजायर्स को फुलफिल करना है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कुछ चीज़ें को सीखना, क्योंकि सीखते ही, जैसे ही आप सीखेंगे नई नई चीज़ें, तो आपकी जो क्यूरियोसिटी होगी वो फुलफिल होगी, आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। और अब आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। नॉलेज बढ़ेगी तो आपके अंदर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, धीरे धीरे आपकी जो डिज़ायर्स हैं और जो क्यूरियोसिटी है वो थोड़ी फुलफिल होंगी और नई डिज़ायर्स क्रिएट होंगी। अकॉर्डिंगली आपको नए एक्सपीरियंस और नई नॉलेज की आवश्यकता होगी। सो इसी प्रोसेस में आपकी जो लर्निंग है वो नेचुरल हो जाती है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है और आपको हमेशा लर्निंग की प्रोसेस में बने रहना होता है। तो आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, ये आपकी लर्निंग को ही डायरेक्शन देती है।
आप उन चीज़ों पर ज़्यादा काम कर सकते हैं, होल हार्टेडली एफर्ट्स लगा सकते हैं जिन चीज़ों के अंदर आपने अपना पैशन डेवलप किया है। पैशन कैसे आया था? क्यूरियोसिटी से इंटरेस्ट होते हुए और इंटरेस्ट को नैरो डाउन करते हुए पैशन की तरफ। तो जिन चीज़ों में आपका पैशन है, आप उन चीज़ों में ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, ज़्यादा होल हार्टेड एफर्ट्स लगा सकते हैं और उन्हीं की डायरेक्शन में आपके ड्रीम्स भी फुलफिल होते हैं। सो आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो बेसिकली आपकी जो क्यूरियोसिटी है और जो आपका इंटरेस्ट है और साथ में जो आपका पैशन है, उसी से मिलकर बने होते हैं। अगर आपकी ड्रीम्स की डायरेक्शन आपके पैशन की तरफ है, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है उस डायरेक्शन में होल और फुल एफर्ट लगाने में। आप अपने ड्रीम्स को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और जितना ज़्यादा उनको फुलफ़िल करेंगे, उसी के साथ-साथ आपके जो ड्रीम्स हैं, वो चेंज होते रहेंगे। एंड इट इज़ गुड कि आप जितना ज़्यादा उनको चेंज करेंगे, उनको जितना ज़्यादा रिफ़ाइन करेंगे, आपकी डायरेक्शन उतनी ज़्यादा आपको क्लियर होती रहेगी। और ये आप कर सकते हैं बाय एक्सप्लोरिंग एंड बाय लर्निंग। तो आप जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और जितना ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे, आपके लर्निंग के थ्रू आपके जो ड्रीम्स हैं, वो आपको और क्लियर होते रहेंगे। और आपकी जो डायरेक्शन बनती है आपकी ड्रीम्स की, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि आपको ये क्लियर हो कि आपके ड्रीम्स क्या हैं। सो क्या आपको पता है अभी आपके क्या ड्रीम्स हैं? मेक श्योर कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आप अपने आप को क्लियर करिए। इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप अपने ड्रीम्स को अपने लिए क्लियर करें। ऑलराइट? सो अभी तक की प्रोसेस से आपको ये समझ आया होगा कि हमारे जो ड्रीम्स बने हैं वो एक जर्नी के थ्रू बने हैं। फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू इंटरेस्ट टू पैशन और उसमें साथ में डिजायर्स, ये सारी डायरेक्शन सेट कर रही होती हैं आपके ड्रीम्स की। आपके ड्रीम्स इतनी सारी ट्रैवल करके आते हैं जर्नी को, तब जाके वो आपके लिए एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करते हैं, तब आप सोच पाते हैं उनको एज ए गोल। तो आपके जो ड्रीम्स हैं उनके बारे में आपकी क्लैरिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम पर आपके जो भी ड्रीम है आप उनके बारे में क्लियर रहिए। बट एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो विद द टाइम चेंज होंगे, क्योंकि आप एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीज़ों को समझेंगे और नई डायरेक्शन सेट करेंगे। जैसे अपने फुलफिल करेंगे ड्रीम्स, नए ड्रीम्स पैदा होंगे। बट ये आपके माइलस्टोन की तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको अपने ड्रीम्स के बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट? नाउ जब हमने अपने ड्रीम्स को समझ लिया है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, अब वक्त आ गया एक सोशल कंडीशन को समझने का कि कैसे हर चीज़ काम कर रही है। आपके ड्रीम्स जो बन रहे थे और अपना लाइफ़स्टाइल कैसा है, वो कैसे फ़ॉर्म हो रहा था। तो वो सोशल कंडीशन है आपकी वैल्यूज़, आपके वैल्यू सिस्टम। आपके जो लाइफ़ में जो कुछ होता है, आपका जो लाइफ़ है, जो लाइफ़स्टाइल है, वो डिज़ाइन हो रहा होता है आपके एक वैल्यूज़ से। कैसी आपकी वैल्यूज़ हैं, वही टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपना दिन और अपना लाइफ़स्टाइल और अपने कैरियर्स भी सेट करते हैं। आपकी टेबल पर जो सुबह के वक़्त जो नाश्ता आता है, जो ब्रेकफ़ास्ट आप करते हैं, जो डिनर और लंच आप करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ैमिली में खाने के प्रति क्या वैल्यूज़ है, किस तरह के सिस्टम आप फ़ॉलो करते हैं। वैल्यूज़ आपका एक मेजरमेंट सिस्टम होता है, जिसके बिहाफ पर आप तोल कर, वे करके, मेजर करके आप कोई भी डिसीजन लेते हैं। लाइक वी टोल्ड कि आपका ब्रेकफास्ट कैसा होगा, ये आपके फैमिली के वैल्यू सिस्टम पर है। आप अपनी लाइफ में क्या कैरियर चूज करते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में क्या वैल्यू सिस्टम आपके लिए जनरेट कर रहे हैं और आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, किस तरह से वो सोचते हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं। और जिसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा आप उस डायरेक्शन में अपना एक कैरियर सेट करेंगे, क्योंकि उसी तरह से आप अपने ड्रीम्स बनाएंगे, आपकी क्यूरियोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी। जिन चीज़ों के साथ आप एक्सपोजर मिलेगा, आप उसी डायरेक्शन में अपने ड्रीम्स और डिज़ायर सेट करेंगे ना, तो उसी हिसाब से आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली आपके आसपास बन जाती हैं। उन्हीं वैल्यूज़ से आपकी जो फॉर्मल हैबिट्स होती हैं, जो आप घर में प्रयोग करते हैं, जिनको यूज़ करते हैं, लाइक शाम को सोने से पहले क्या आप ब्रश करते हैं, ये फैमिली वैल्यू हो सकती हैं। क्या आप मंदिर जाते हैं, ये फैमिली वैल्यू के कारण आया। क्या आप किस तरह का खाना खाते हैं, वेजिटेरियन खाना खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, किस तरह का है, ये भी आपकी फैमिलीज़ की वैल्यू पर डिपेंड करता है। सो इवेंचुअली आपका नेचर कैसा होगा, ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली और आपके सोसाइटी की वैल्यूज आपके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस रख रही हैं। आप किस तरह से सोचते हैं, आपके फूड से लेके आपके क्लोथिंग तक हर चीज़ डिपेंड करती है आपके वैल्यूज पर। आप किस तरह का डिसीजन लेते हैं किसी भी कंडीशन में, ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यूज पर। आपके बिलीव्स कैसे हैं, आपके एक्शंस, हैबिट और आपका जो कैरेक्टर डेवलप होता है, ये भी बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है आपकी वैल्यूज का, कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और
कैसे आप अपने लाइफ में डिसीजन लेते हैं, कौन कौन सी चॉइसेस बनाते हैं, सब मैटर कर रहा होता है आपकी वैल्यूज़ पर। आपकी वैल्यूज़ बेसिकली होती हैं कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपके लिए क्या प्रायोरिटी हैं, किस तरह की चॉइसेस आपने बनाई हैं। जब आपकी चॉइसेस वो फिक्स होने लगती हैं, तो वो फिक्स हुई हुई चॉइसेस और हैबिट्स वही बन जाती हैं आपकी वैल्यूज़। अब आपके लिए हो सकता है कि आपको सुबह नहाना एक वैल्यू है, किसी के लिए ये नहाना वैल्यू नहीं है सुबह के वक़्त। तुम्हारे लिए हो सकता है कि मॉर्निंग वॉक पे जाना एक वैल्यू है, मेरे लिए शायद नहीं है। हर एक फैमिली में, हर एक एनवायरनमेंट के सेट में वही होता है वैल्यूज़, जो आपके दिन को, आपके लाइफ़स्टाइल को, आपकी हैबिट्स को, एवरीथिंग मैनेज हो रही होती हैं थ्रू योर वैल्यूज़। और यहीं पर आपकी आती है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन वो टूल है जो आपको जो बने बनाया सिस्टम है, जो वैल्यूज़ का बना बनाया सिस्टम है, उससे बाहर लेकर आ सकता है और आपको वो चीज़ें बता सकता है कि आप जो उस पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम के अंदर नहीं सोच पाते। मान लीजिए आपके घर में नॉन वेज खाने का माहौल है, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं आप, तो अगर आप कॉलेज स्कूल में जाएंगे तब आप समझेंगे कि नॉन वेजिटेरियन फूड आपकी बॉडी के लिए नहीं होता है। तो एक नया वैल्यू का चेंज आ सकता है आपके अंदर जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये काम करती है आपकी एजुकेशन। तो जब आप अपनी वैल्यूज सेट करते हैं, उसी के हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं, आप चॉइसेस बनाते हैं। राइट? ऑल राइट। नाउ हाउ डू मेक योर डिसीजंस, किस तरह की आपकी थिंकिंग है और कैसा आपका कैरेक्टर है। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिपेंड कर रही होती है आपकी वैल्यूज पे, क्योंकि आपने चॉइसेस कैसे बनाई है, ये सारा उसी का रिफ्लेक्शन होता है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी चूज करते हैं, अपना लाइफ पार्टनर, अपनी लाइफ स्टाइल, क्लोथिंग, खाना, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ आपका कैरियर, एवरीथिंग, ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी वैल्यूज पे। सो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी वैल्यूज़ पर चेक रखें। क्या ये आपको सर्व करती हैं? क्या ये आपके लिए अच्छी हैं कि नहीं है? क्या ये अभी रिलेवेंट है कि नहीं है? एंड द गुड न्यूज़ इज़ आप अपनी वैल्यूज़ को चूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली लाइक वी टोल्ड अर्लियर कि आपकी जो वैल्यूज़ है, बेसिकली आपने जो चॉइसेस बनाई है, उन्हीं के जो हैबिट बन जाती है और एक सिस्टम बन जाता है प्रॉपर। उसी सिस्टम को हम बोलते हैं वैल्यू सिस्टम। तो आपकी जो चॉइसेस हैं, उन्हीं चॉइसेस से आपने बनाई है अपनी वैल्यू सिस्टम को। तो ये आप चूज कर सकते हैं। लाइक एवरी वैल्यू जो भी आपकी है, वो किसी डिसीजन के बाद बनी है। और जो हर कोई आप डिसीजन लेते हैं, वो आपकी वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करता है। यू गेट इट? कि आपकी जो वैल्यूज हैं, उन्हीं के बिहाफ पर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं। कि आपको वॉकिंग पसंद है कि नहीं, पता है, डिपेंड करता है आपकी ये वैल्यू में है कि नहीं है। क्या आप किस तरह का खाना खाते हैं, और किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ये आपकी वैल्यूज़ पर आ रहा है। तो वो डिसीजन आपने लिया जब आपकी वैल्यूज़ वैसी थी। और जब आपकी कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में, वो डिसीजन आपकी वैल्यूज़ को सेट करता है। तो ये एक साइकिल है कि आपकी वैल्यूज़ ही आपकी डिसीजन बनाती हैं और आपके डिसीजन आपके वैल्यूज़ को बनाता है। ये धीरे धीरे करके बहुत स्ट्रोंग होने लगता है, आप उनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स से कि आपकी वैल्यूज़ में है सुबह उठकर योगाभ्यास प्राणायाम करना, तो धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, नेचुरल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हमेशा अब एक चॉइस ऐसी रहेगी कि क्या आपको करना है कि नहीं करना है, तो आपका आंसर हमेशा ये होगा कि हाँ, मुझे योगाभ्यास करना है। ये एक आपकी वैल्यूज़ बन जाएगी। तो ये आपकी एक कॉन्शियस चॉइस है जो आप बना सकते हैं अपनी वैल्यूज को लेकर। अभी आपके लाइफ में जो भी ड्रीम है, एक्चुअली में वो आउटकम है आपकी वैल्यूज का, कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी वैल्यूज, और उन्होंने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया और आपको कैसे फॉर्म कर रही है। जो आपका कैरेक्टर बन रहा है, जो आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, वो डिपेंड कर रही है कि आपकी वैल्यूज क्या है, और उसी के हिसाब से आपने अपने ड्रीम्स बनाए हैं। दैट्स वाई हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी अभी वैल्यूज को, क्योंकि वैल्यूज पर डिपेंड करके आपके ड्रीम्स बने थे। ऑल राइट। और इस सिस्टम में आपके अंदर बहुत बड़ा टूल है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन ही वो टूल है जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं और अपनी वैल्यूज को स्ट्रेंथन करते हैं। अपने लिए एक सिस्टम बनाते हैं जहां पर आप अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज को मोल्ड कर सकते हैं। लेट्स से कि आपकी फैमिली में कोई वैल्यूज चली आ रही थी, बट जब आपने एजुकेशन को समझा, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया, तब आपको उसके अंदर कुछ चेंज लगा कि हाँ, इसमें चेंज की आवश्यकता है, ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है। तब आपने एक डिसीजन बनाया। डिसीजन
जैसे ही आपने बनाया तो जो आपकी वैल्यूज थी उसके अंदर चेंज आया। अब आपकी वैल्यूज में धीरे धीरे चेंज जो आ रहा है आपके डिसीजन के बाद, यही चेंज बाद में आपके और डिसीजन के साथ चेंज होगा। आपकी जो वैल्यू चेंज होगी उसी के साथ आपका डिसीजन चेंज होगा। अब आपने हर बार उस जब साइकिल को ब्रेक कर दिया है, तब आप जो डिसीजन लिया है उसके हिसाब से अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। आपकी वैल्यूज आपकी फैमिली के वैल्यूज से थोड़ी चेंज हो सकती है, क्योंकि आपकी एजुकेशन और आपका जो एक्सप्लोरेशन है वो चेंज है, और उसी हिसाब से आपके ड्रीम्स चेंज होते हैं। दैट इज वाई इट इज मच इम्पोर्टेंट कि आपको क्लियर हो कि आपकी वैल्यूज क्या है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपके जो ड्रीम्स हैं वो होने वाले हैं। आप अपने लिए जो कैसे ड्रीम्स बनाते हैं ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपकी वैल्यूज क्या हैं। सो आपकी जो वैल्यूज हैं, आपके डिसीजंस हैं और आपके ड्रीम्स हैं, यही हैं जिनके बिहाफ पर आप क्या बनेंगे लाइफ में, क्या चाहते हैं, वो सेट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन सेट हो रही है। आपके लिए आपकी ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आपकी वैल्यूज क्या हैं, क्योंकि अगर वो अनकॉन्शियसली आपने बनाई हैं या फिर आपको जैसे कहीं से मिल गया आप उसको डायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आपके ड्रीम्स क्या हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वैल्यूज़ को और अपने ड्रीम्स को कॉन्शियसली बनाएं, उन पर विचार करके कि क्या ये मुझे ऐसे करना है। क्योंकि अगर आपके ड्रीम्स और आपकी वैल्यूज कॉन्शियसली डिज़ाइन नहीं होगी, आप उनको विचार कर कर सोच कर नहीं डिज़ाइन करेंगे, तो आप हमेशा अपना फोकस लूज करते रहेंगे। फोकस जो हमने टेंशन की बात की थी उस पर डिपेंड कर रही है ये सब चीज़ें भी, क्योंकि अगर आपका किसी के प्रति मन नहीं है काम करने का, दैट इज इमोशनल लेवल की जो हमने बात की थी 4 लेयर ऑफ एक्टिविटी में, इमोशनल लेयर पे। सो अगर आपको उस डायरेक्शन में मन नहीं है, आपके वैल्यूज उस डायरेक्शन में सेट नहीं है, आपके ड्रीम्स उस डायरेक्शन में सेट नहीं है, तो आप वो काम कैसे कर पाएंगे। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप कॉन्शियसली अपने ड्रीम्स को सेट करें, अपनी वैल्यूज़ को सेट करें, उन्हें चेक करते रहें, और उसके बाद अपने ड्रीम्स के साथ अपना पर्पस की डायरेक्शन बनाएं। तो हम ये सब डिस्कस कर रहे थे ये समझने के लिए कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे आई हैं, आपकी फैमिली से, आपकी सोसाइटी से, आपकी एजुकेशन से, और उन्हीं वैल्यूज़ के बिहाफ पे आपके बनता है आपका कैरेक्टर। आप उस तरह की थिंकिंग डेवलप करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, आपके डिसीजंस वैसे होते हैं, वैल्यू पर डिपेंड करते हैं आपके डिसीजंस। सो उसी हिसाब से जब आप सोचते हैं आपका कैरेक्टर डेवलप होता है, तो आपके ड्रीम्स, आपकी डिजायर्स भी उसी डायरेक्शन में बनती हैं। सो कोई भी आपका ड्रीम है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज और आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कैसा रहा है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको क्लियर हो आपकी वैल्यूज क्या हैं और आपके ड्रीम्स क्या हैं। ऑल राइट, नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि आपको ये क्लियर कैसे होगा, आप कैसे इनको प्रैक्टिस करेंगे, क्या कर सकते हैं जो आपको क्लैरिटी मिले इस बात की। किस बात की? कि आपके ड्रीम्स और डायरेक्शन की वैल्यू क्या है और आपकी वैल्यूज बनती कैसे हैं। सबसे पहले आप एक चीज कर सकते हैं कि आप अपना ड्रीम लिखिए पहले। अभी के लिए आपका क्या ड्रीम है और आपका क्या गोल है, राइट इट डाउन। और फिर सोचिए कि आपने ये ड्रीम बनाए क्यों थे, क्यों बनाए आपने इसी तरह के ड्रीम। लेट्स से अभी आपका ड्रीम है कि मुझे सीबीआई इंस्पेक्टर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, या फिर मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, एनीवे, जो भी आप बनना चाहते हैं, ये कैसे आया, थोड़ा उसके बारे में सोचिए। आप समझेंगे कि किसी वैल्यूज के कारण आया या किसी इन्फ्लुएंस के कारण आया, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बारे में सोचिए और उसको थोड़ा लिखिए। ऑल राइट, नाउ एवरी टाइम यू मेक ए डिसीजन और चॉइस, सोचिए कि इसके पीछे की क्या वैल्यू है। आप पूरे दिन में जो काम करने वाले हैं, आप खाना खाने वाले हैं तो क्या खाने वाले हैं, इस वक्त पानी पीने वाले हैं नहीं पीने वाले हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बैठते हैं, हर छोटी छोटी एक्टिविटी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोशिश करिए और उसको समझिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, ये डिसीजन जो ले रहा हूँ, ये चॉइस जो बना रहा हूँ, वो ऐसी ही क्यों है, क्यों बनाई मैंने ऐसी चॉइस, क्या है इसके पीछे की वैल्यू, थोड़ा उसको गौर करिए। हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब आपको ये पता होगा, कि आपको क्लियर होगा कि आप क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वाई, ये वाई आपको जब क्लियर हो जाएगा, तब धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि ये पूरे दिन में आप जो छोटी छोटी एक्टिविटी कर रहे हैं उनके पीछे का वाई क्या है। और जब आपको ये वाई समझ आएगा, तब आपको अपनी लाइफ में जो करना है, अपने ड्रीम्स जो करने हैं, उसके पीछे का वाई समझ आएगा। दैट्स वाई ये छोटी सी एक्टिविटी है लेकिन बहुत पावरफुल है, इसको ट्राई करिए। एंड द थर्ड वन, आप अपने पूरे दिन में से कोई 10 एक्टिविटीज ले लीजिए, 10 एक्शंस ले लीजिए जो आपने परफॉर्म किए,
और उनके पीछे की वैल्यूज निकालने की कोशिश करिए। सोचिए कि ये मैंने ऐसे ही क्यों किया। एग्जाम्पल कि आज आपके सामने ब्रेकफास्ट था, तो जो ब्रेकफास्ट आपके सामने आया, आज जो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं घर पे, वो ब्रेकफास्ट यही क्यों आया था? क्योंकि आपके घर में वैसा खाया जाता है। आपके घर में जिस तरह की हेल्थ है, एक नॉर्मल हेल्थ सिस्टम होता है किसी भी घर का। आपके घर में ज़्यादा पतले लोग रहते हैं, ज़्यादा मोटे हैं, या किस तरह की कोई इलनेस है कि सब हेल्दी हैं, ये आपका वैल्यू सिस्टम पर डिपेंड करता है। क्योंकि उस तरह का आपका रूटीन है रोज काम करने का, उस तरह का आपका खाना है, उस तरह की आपका सोचना है, उस तरह के आपके रिलेशंस हैं। तो हर छोटी चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती है, तो और आपकी वैल्यूज बनाती है, और इसी तरह आपके ड्रीम्स बनते हैं। तो कोशिश करिए कि जो आपके सामने छोटी छोटी चीज़ आ रही है, एक्शन, वो ऐसे क्यों थे। आप सुबह मंदिर जाते हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो आप ये ऐसा क्यों करते हैं? क्या है इसके पीछे की वैल्यू? मे बी आपके घर में हर कोई व्यक्ति जाता हो, शायद आप इसलिए जाते हो, या फिर आपकी मम्मी आपको बोलती हो, शायद इसलिए जाते हो, या आपने कहीं पे पढ़ा किसी बुक में कि हाँ मेरी ये इच्छा है और मैं मंदिर जाऊंगा तो ये हो जाएगा। तो जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे का वाई निकालिए। वाई समझिए कि ये वैल्यू क्यों बनी आपकी। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन लगातार परफॉर्म हो रहा है और उसका डिसीजन अगर आपका फिक्स हो जाता है, तो वो आपकी वैल्यू बन जाती है। तो ये वाई, आपकी वैल्यू ऐसी क्यों है किसी भी काम की, हर छोटे छोटे काम की। अब आपको लग सकता है जैसे आपकी स्टडीज़ में कि आपको टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है। मे बी आपको सोशल स्टडीज़ टफ लगता है, मे बी आपको मैथ्स टफ लगता है, मे बी आपको इंग्लिश टफ लगता है। तो ये भी आपकी किसी वैल्यू के कारण आया है, किसी इन्फ्लुएंस के कारण आया है। सोचिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों आपको ऐसा लगता है, वाई इज दिस सो। सो जब आपको ये पता लगेगा कि हाँ ये ऐसे स्टार्ट हुआ है, और कहीं पर आपने ये चॉइस बनाई है, कहीं पर आपने ये चॉइस बनाई है कि ये चीज़ ऐसे होने लगे, तो वो आपकी वैल्यूज बन जाए और उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक आपके डिसीजंस आने लगे। तो ये वैल्यू ऐसी स्टार्ट हुई क्यों, उस पर रिफ्लेक्ट करिए। और फाइनली अपने ड्रीम पर, क्योंकि जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप चीज़ें कर लेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ओके मेरा जो ड्रीम है मैंने ऐसे क्यों बनाया था। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपका ड्रीम क्या था और आपके गोल क्या है, ये आपको और क्लियर होगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज आप ट्राई करिए, थोड़ा सा समय लगेगा, आप प्लीज़ इसको करिए। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपका पर्पस फाइंड आउट करने की, आपकी डायरेक्शन सेट करने की, आपके लिए एक इंस्पिरेशन सेट करने के लिए। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को समझना बहुत 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 ज़रूरी है। आपके एक बार वैल्यूज और ड्रीम्स आपको क्लियर हो जाएंगे, तब आप अपनी लाइफ में डायरेक्शन सेट आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि वो अलाइन होंगी। आपके ड्रीम्स आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन होंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप उस डायरेक्शन में फुलफिल करना चाहेंगे, तो आपके पास एक सिस्टम होगा। हम डेवलप कर रहे हैं एक सिस्टम, एक प्रोसेस आपके लिए, जिसके थ्रू हमको कंप्लीट करना है अपना पर्पस। ऑलराइट, सो आज के सेशन में हमने समझा कि हमारे क्या ड्रीम्स है और अलाइन कैसे होंगे अपनी वैल्यूज़ के साथ। हमने देखा कि अगर आपकी वैल्यूज़ अलाइन नहीं है आपके ड्रीम के साथ, तो आप फुल होल हार्टेड एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, और आपको हर चीज़ एक एक्स्ट्रा पेन लगेगा, सफरिंग लगेगी। हमको बस वो सफरिंग को रोकना है होने से, वो पेन को होना है रोकने से, जो फ्रिक्शन के कारण होगा। क्योंकि आपके ड्रीम्स की डायरेक्शन अलग होगी और आपके वैल्यूज़ की डायरेक्शन अलग होगी। तो इनको अलाइन करना है और ये समझना है कि ऐसा अलग क्यों है। आपकी चॉइसेस ही आपकी बनती हैं वैल्यूज़, और वैल्यूज़ से आपके ड्रीम इन्फ्लुएंस होते हैं। दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपको समझना होगा, और इन पर छोटी छोटी एक्टिविटीज जो हमने देखी हैं आज, उन पर काम करना होगा। आई होप कि आप उसको करेंगे, उनको फुलफिल करेंगे। ऑल राइट, सो आज के सेशन में हमने ये सब समझा। हमारा वीक 2 का डे 1 आज ड्रीम्स एंड वैल्यूज हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। मैं आपको अगले सेशन में मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे।